क्लास 11 अध्याय 13 क्वेश्चन नंबर 11 है 4√x-2 का औकुलस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे हम माना कि y इक्वल टू हो जाएगा 4√x-2 होगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू 4 dy/dx √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस dy/dx 2। ठीक है, तो ये जाएगा 4, इसका फार्मूला होता है x की पावर n का n x की पावर n-1 होता है। ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट राशि है, तो हम 2 से इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 x की पावर -1/2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 में इसका मल्टीप्लाई करना तो 2 × 2 होगा, 1 में से 2 हटाएंगे तो -1/2 2। अब इसको नीचे ला के लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को नीचे ला के लिख सकते हैं √x और ये 0, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्लास 11 अध्याय 13 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन की पावर nx का औकुलस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y बराबर इसे साइन की पावर nx हो गया। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको और आगे हम लिख सकते हैं ऐसा साइन x की पावर n। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है dy/dx x की पावर n वाला, n x की पावर n-1। तो x मतलब ये पूरा है, n मतलब ये ऊपर है, तो इस फार्मूले में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx इक्वल टू dy/dx हो जाएगा साइन x की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, अब फार्मूला हमारा x की जगह ये लिखा है, तो फार्मूले में इसमें चेंज करना है, n की जगह n ही है तो क्या हो जाएगा, n x की जगह पूरा लिख देना साइन x और n-1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो फार्मूला है इसी में अपन ने इसको चेंज कर दिया। अब हमने साइन x का तो डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं है, तो फिर लिखेंगे dy/dx साइन x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n साइन x n-1 और dy/dx साइन x का फार्मूला cos x होता है। अगर ये आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें। क्लास 11 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 21 है, साइन ब्रैकेट में x प्लस ए cos x का औकुलस ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y इक्वल टू लिख लेते हैं साइन x प्लस ए cos x। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन a प्लस बी का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो हमको मालूम है कि साइन x प्लस वाई का फार्मूला होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y होता है ना, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं, तो साइन x की जगह x लिखेंगे और y की जगह a लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो x का मान हमारे पास x ही है लेकिन y का मान a है, तो जहाँ x लिखा होगा फार्मूले में x ही लिखेंगे, जहाँ y लिखा है वहाँ पर a कर देंगे। इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y साइन x की जगह x ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। फिर cos y, तो y की जगह a है तो cos a हो जाएगा, प्लस cos x है तो x की जगह तो हमारे पास x ही था, साइन y की जगह हमारे पास क्या है, a है, हमने इसको चेंज कर दिया और इसके बटे में जो हमको दिया था वो लिख दिया हमने। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे बढ़े, y बराबर इसे, अब इनको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन x कॉस a, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos x साइन a अपॉन cos x। ये cos x से cos x को काट दिया, ये नहीं कटेगा, साइन x बटे cos x को हम tan x से लिख सकते हैं। ठीक है, ये cos a वैसा कि वैसे ही लिखा है, प्लस साइन a को साइन a लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dx cos a कांस्टेंट राशि, इसको बाहर ले लेना, dy/dx tan x हो जाएगा, प्लस dy/dx साइन a कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि का डिफरेंशियल 0 हो जाता है,
तो ये हो गया कॉस ए डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है और ये हो गया 0। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो आया है कॉस ए सेक स्क्वायर एक्स आया है। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।